कल की क्लास हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3.1 का सवाल, ठीक है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सवाल देखेंगे, ठीक है। दो ग्राफ है, वो ग्राफ हम लोग बनाएंगे। चलिए सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्या है। एक्सरसाइज 3.2 एक का 1 नंबर का सवाल है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो, जो चीज का आंसर हम लोगों का पूछे, जो चीज आंसर में पूछे उसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ बोला कक्षा 10 है, कक्षा 10 का कुछ विद्यार्थी है, कक्षा 10 का कहता कुल विद्यार्थी है, कुल छात्र कहता 10 है। कुल कितने विद्यार्थी है? 10। और कहता है दोनों एक प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया? प्रतियोगिता में। तो प्रतियोगिता में भाग लिया तो बोला कि लड़की की जो संख्या है ना, लड़की की संख्या वह लड़का की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या लड़का से कितना अधिक है? 4 अधिक है, ठीक है। तब कहता है हमको लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए, और कहता है ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ग्राफ विधि से लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को कौन चीज की संख्या पूछा है? लड़का और लड़की का। तो इसी दोनों को हम लोग मान लेंगे। माना कि लड़का की प्रतियोगिता में, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, लड़का की संख्या बराबर x, तथा किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? y। आप किसी को भी x मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहीं से जाएगा। लड़कियों की संख्या को भी x मान सकते हैं या लड़का को ही मान सकते हैं प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए, तो लड़का और लड़की दोनों मिल करके कितना में भाग लिया है प्रतियोगिता में? 10 गो। दोनों लड़का और लड़की दोनों की संख्या को मिला करके कितना हुआ है? 10 हुआ है। तो ये लड़का की संख्या और जोड़ कितना? लड़की की संख्या, दोनों मिल करके कितना? 10 गो विद्यार्थी है। समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे बार क्या करा? दूसरे बार में क्या बोला? लड़की की जो संख्या है ना, लड़का की संख्या से कितना अधिक है? 4। यानी कि लड़की की संख्या y है तो लड़का की संख्या x है, तो ये x में कितना ज्यादा होना चाहिए? 4 ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा समीकरण जो बन जाएगा हम लोगों का y बराबर x प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। इनको हम ये x प्लस 4 दोनों को इस साइड लिख लेंगे। x प्लस 4 बराबर कितना हुआ है? ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बताए हम कि RHS का टोटल जितना भी टर्म है सबको LHS में लिख लेंगे, और LHS का RHS में लिख लेते हैं, तो वहां पे हम लोगों का चिन्ह नहीं बदलता है। अब यहाँ पर x और y वाला को LHS साइड लिखेंगे, तो x ये प्लस में y है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, ये प्लस में 4 है तो इस साइड जाएगा माइनस में। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोगों को ग्राफ खींचने के लिए इसका सबसे पहले मान निकालते हैं ना। तो समीकरण 1 देखिए क्या कहता है। समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ हम सॉल्व करके y का मान निकालते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 10, प्लस में x है तो इस साइड माइनस में। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे? x का मान 5 ले लेते हैं। x बराबर 5 लेने पर 0 भी ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। x बराबर 5 लेने पर x का मान 5 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10। x की जगह कितना रखेंगे? 5। तो y का मान 10 में से 5 गया, कितना निकल गया? y का मान 5 निकल गया। एक और मान लेंगे कोई भी, x का मान 4 लेते हैं। 4 लेने पर x बराबर 4 लेंगे तो यहाँ पर y बराबर 10 माइनस x है, तो 10 माइनस x का मान कितना लिया है? 4। तो y बराबर 10 में से 4 निकल गया, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान सारणी जो हम लोगों का निकल गया, तो देखिए x और y, x का मान यदि हम 5 लिए तो y का मान भी कितना आया? 5। x का मान यदि 4 लिए तो y का मान कितना आया? 6 आया। अब समीकरण 2 में चलिए। समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 क्या कहता है? x माइनस वाई बराबर -4। x माइनस वाई बराबर -4।
तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, माइनस वाई बराबर -4, प्लस में है तो इस साइड माइनस में, ये साइड हम लोगों का माइनस y है, तो यहाँ हम माइनस हटाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो कोष्ट के अंदर जितना ज्यादा है सब अपना चिन्ह क्या होता है, बदल लेता है। माइनस में 4 है तो यहाँ प्लस में, माइनस में x है तो प्लस में x हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y बराबर निकल गया 4 + x। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x का मान 0 ले लेते हैं, x का मान 0 लेने पर तो y का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस x का मान कितना हो जाएगा 0, 4 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ x का मान और कोई ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं या 1, x बराबर 1 लेने पर x का मान 1 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 + x, तो यहाँ पर 4 प्लस x का मान कितना लिया 1, y का मान कितना निकल गया 5। मान सारणी यहाँ लिख लीजिए, x y, x का मान देखिए, x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 4, x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आया 5, लिख लेंगे यहाँ पर x का मान कितना आया 5 आया, x का मान 1 लेने पर y का मान कितना आया 5। अब यहाँ हम आगे ग्राफ खींचेंगे, पहले हमको इन डाल देंगे, इसको समझने में किसी की दिक्कत दिया, मार्कर खराब हो गया जी, बहुत इंक पूरा देते हैं। चलिए दोनों से जब दोनों समीकरण का मान सारणी निकल जाए तो हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पता है आप लोगों को, 2 लाइन खींचते हैं x और y। यहाँ देखिए माइनस में एक भी मान नहीं निकला है, माइनस में एक भी मान नहीं निकला है तो माइनस वाला का हम छोटा कर देंगे, तो कोई दिक्कत होने वाला हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ निकल जाएगा x डैश, ये हो जाएगा हम लोग का y, ये हो जाएगा y डैश। देखिए यहाँ x का मान अधिक से अधिक कितना है 5, x का मान कितना अधिक से अधिक 5, तो यहाँ हम x का मान 5 तक हम लोग कम से कम 5 तक रहना चाहिए, अधिक जितना हो जाए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी मोटा लाइन को हम लोग काटते हैं ना, ग्राफ में मोटा लाइन को काटिएगा। ये मूल बिंदु है तो 0 मान बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी -1 -2 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का मान 5 लिए तो y का भी मान कितना है 5, तो x का मान 5 पे रखिए ऐसे, इसके ऊपर जो लाइन गया है मोटा वाला लाइन, ये लाइन पे ऊपर जाइए और इधर से 5 वाला लाइन इधर से जाता होगा, तो ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को काटते होंगे वहां पे हम क्या देंगे, इसे पॉइंट देंगे। और यहाँ पे x का भी मान 5, y का भी मान 5। दूसरा पॉइंट देखिए, x का मान 4 है, x का मान कितना है 4, तो x का मान 4, y का मान कितना 6, तो इधर से x का मान 4 जो लाइन है उस लाइन पे सीधे ऊपर जाइए, ऊपर जाइएगा इधर से 6 वाला लाइन भी जाएगा और ये दोनों लाइन जहां पे काटती है वहीं पे हम क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 6, तो ये पॉइंट बन जाएगा। अब ये लाइन को हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस बार स्केल उठा लें, ठीक है, इसको आप जितना बढ़ा सकते हैं इधर, उसे कोई दिक्कत ना है। अब ये जो लाइन है किस समीकरण का है, फर्स्ट समीकरण का ना, फर्स्ट समीकरण कितना है x + y = 10, कहीं पर भी लिख देंगे x + y = 10। अब यहाँ देखिए दूसरा लाइन का मान सारणी, x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है 4, x का मान 0 यहीं पर ना होता है, y का मान 4 पे चलिए सीधे ऊपर, यहां जाएगा पॉइंट, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 1 तो y का मान कितना है 5, x का मान 1 सीधे ऊपर जाइए। ठीक है, और यहाँ पे y के सामने जहां पे काटते हैं वहां पे इसे पॉइंट दे दीजिए, x का मान 1 y का मान 5, 2 पॉइंट मिल गया ना हम लोगों को। तो यहाँ 2 पॉइंट जब मिल गया तो इसको ऐसे करके मिला दीजिए दोनों पॉइंट को।
ठीक है, ऐसे करके हम लोगों का ये दूसरा समीकरण का है। तो दूसरा समीकरण देखिए कितना है, x माइनस वाई बराबर -4। कहीं पर भी लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर -4। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, जब दोनों रेखा काटती है, कहीं भी ग्राफ, यदि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर भी काटे तो वहां पर हम x और y का मान लिखते हैं, लिखना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा तो लगभग में यहाँ पे 7 के पास काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, 7 वाला लाइन पे। ये हम लोग ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन ग्राफ कॉपी पे ये 7 पर, ये जो 7 वाला मोटी लाइन जाएगा ना, वहां पे काटता है हमेशा, पूरे 7 पर काटेगा। ठीक है, और इधर जो है तीसरी लाइन पे काटती है, x के 30 लाइन को काटती है, तीसरी लाइन को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मान x बराबर कितना। तो देखिए, ये जो ग्राफ काटती है, ये x के कौन से लाइन को काटती है, तीसरी लाइन को। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। y का मान कितना होगा, देखिए y के किस लाइन को काट रहा है, 7वीं लाइन को। तो y का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब x y का मान कब लिखते हैं, पता चला ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ग्राफ में, वहां x और y का मान लिखना बहुत जरूरी होता है। अब y का मान लिखेंगे तो देखेंगे y वाला किस लाइन को काट रहा है, तो 7वीं लाइन को काटता है, तो y का मान 7। ये देखिएगा तो x के किस लाइन को काटता है, तीसरी लाइन को, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या देखिए कितना माने थे हम लोग, x। तो x बराबर कितना निकल गया, 3। लड़का की संख्या हो गया 3। लड़की की संख्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितना माने थे हम लोग, y माने थे। तो y बराबर कितना है, y का मान कितना निकला है, 7। तो ये निकल गया लड़कियों की संख्या। अब उदाहरण 2 का 2 नंबर का सवाल, 1 का 2 नंबर का सवाल। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया था, एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है, और सवाल में देखिए क्या कहता है, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य। दो चीज की खरीदारी कर रहा है, पेंसिल और कलम। तो 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों खरीदते हैं, तो उसको कुल मूल्य जो है, दोनों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया। फिर दूसरा टर्म में कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम दोनों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया। तब हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, दोनों का मूल्य, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे पहला जो हम लोगों का समीकरण निकल गया, 5x प्लस 7y बराबर 50 निकल गया। समीकरण 1 लिख लेंगे। तथा दूसरी टर्म में देखिए क्या कहता है, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का कुल मूल्य हो जाएगा 46। इस प्रकार से हम लोगों को दूसरा जो समीकरण निकल गया, 7x प्लस 5y बराबर निकल गया 46। इसको समीकरण निकालने में किसी को दिक्कत भी है, यदि दिक्कत है तो फिर से बोलिए, हम फिर से इसको हम समझा देंगे। इस प्रकार से हम लोगों को दूसरा समीकरण मिल गया। अब ग्राफ विधि से इसको हम हल करेंगे, लिख देंगे यहाँ ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला समीकरण जो दिया है, समीकरण एक में समीकरण 1 कितना दिया है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पर हम हल करके y का मान निकालते हैं। तो y वाला टर्म को रहने दीजिए, x वाला टर्म को उस साइड भेज दीजिए। प्लस में 5x है तो इस साइड माइनस में 5x। y बराबर 50 माइनस 5x, गुणा में 7 है तो यहाँ चला जाएगा भाग में। इस प्रकार से हम लोगों को y का मान निकल गया। अब यहाँ पे x का मान, ऐसा मान रखेंगे x का मान जिससे कि ये पूरा पूरा भाग लग जाए, कट कर हम x का मान ले लेंगे 3। x का मान 3 लेने पर, x का मान जैसे ही 3 लेंगे तो यहाँ y बराबर 50 माइनस 5 गुनी x का मान कितना लिया है, 3, नीचे में है 7। 50 माइनस 5 दिया कितना, 15 हो जाएगा, बटे 7। 50 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 35, नीचे में है 7, 7 बचे 35। इस प्रकार से y का मान निकल गया 5 निकल गया। अब एक और मान खोजेंगे जो पूरा पूरा काट दे।
एक्स का मान -5 ले लेते हैं, सॉरी -5 नहीं -4, तो -4 लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 50 20 कितना हो गया 70 बटे कितना 7, ये पूरा पूरा कट करके कितना मान दे देगा 10, तो y का मान कितना निकल गया 10। मान सारणी यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। मान सारणी देखिए x और y, x का मान देखिए जब हम 3 लिए तो y का मान हम लोगों को कितना आया 5, x का यदि मान हम -4 लिए तो y का मान कितना आया -10। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 में इसी प्रकार से हम समीकरण 2 में मान सारणी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46, -10 नहीं होगा +10 होगा। चलिए यहाँ इसको हल करके हम लोगों को y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है y का, तो y वाले टर्म को रखेंगे, x वाला टर्म को प्लस में है तो इस साइड माइनस में, तो यहाँ पर हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है, तो 46 - 7x, ये गुना में 5 है तो यहाँ चलाएगा भाग में। अब यहाँ x का मान ऐसा मान खोजेंगे x का जो पूरा पूरा ये क्या करे हम लोगों को पूरा पूर्णांक संख्या दे दे, पूरा पूरा काट करके मान दे दें। दशमलव में भी ग्राफ खींच सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम दशमलव में वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम मान जो ले लेंगे, पहला मान x का मान 3 ले लेते हैं। x का यदि हम मान 3 लेने पर तो देखिए y का मान कितना देता है, y बराबर 46 - 7 गुनी कितना 3 नीचा में 5, तो यहाँ 46 - 7 दिया 21 बट्टे 5, इसको माइनस कर दीजिएगा तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 बट्टे 5 काट करके कितना वैल्यू दे देगा 5, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ x का जो मान दूसरा लेंगे, x का मान हम एक और मान ले लेंगे -2 ले लेते हैं। -2 लेने पर x का यदि हम मान -2 लेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा 46 - 7x है नीचे 5 है, तो यहाँ 46 - 7 गुनी x का मान देखिए कितना लिया है -2 नीचे में है 5, तो 46 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 7 दूनी 14 हो गया नीचे में 5, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 60 बटे 5 काट करके कितना देगा मान 12, इसलिए y का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। यहाँ मान सारणी लिख लेंगे x और y, जब देखिए x का मान हम कितना लेते हैं 3 लेते हैं तो y का मान 5 आता है, x का मान यदि -2 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 12 आता है। चलिए अब इनका हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ जब खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए y का मान सबसे अधिक कितना आया, y का मान 12 आया है, y का मान कितना आया 12, यानी कि y अक्ष जो होगा हम लोगों को 12 घर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ y अक्ष थोड़ा हम लोगों को बड़ा रहना चाहिए, बड़ा रहेगा। और यहाँ देखिए x का मान अधिक से अधिक -4 तक गया है माइनस में, तो हम लोग इधर -4 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से हम x को y अक्ष को कितना बार काटेंगे 12 बार, उससे अधिक हो जाएगा तो कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इधर 1 2 3 4 6, ये मान आप लोगों को बैठाने आता है ना, चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है x और ये क्या है x डैश। चलिए ये जब ग्राफ खींचते हैं तो हम 2 मोटी लाइन खींचेंगे, ठीक है, 2 मोटा लाइन पे खींचेंगे ना हम लोग स्केल की सहायता से, और यहाँ y का मान अधिक से अधिक 12 है तो अधिक से अधिक कितना घर तक जाना पड़ेगा, कम से कम 12 तक, अधिक जितना हो जाए इधर भी हम लोग मान बैठा देंगे। अब देखिए पहला समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, x का मान 3 है तो y का मान 5 है। चलिए x का मान 3 यहाँ पे है, यही ना है, इसके सीधे ऊपर जाइए मोटी लाइन पर 5 के सामने, ये वाला 5 वाला लाइन y अक्ष का यहाँ से आएगा, और ये जब हम ऊपर जाएंगे तो ये जहां पे काटेंगे वहां हम लोग पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट का नाम हो जाएगा x का मान कितना 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। अब इसमें x का मान -4 तो y का मान 10, तो देखिए
-4x का कहाँ है, यहाँ पर -4 के सीधे ऊपर जाएंगे 10 के सामने, इसके जस्ट सीधे ऊपर जाएंगे 10 का लाइन इधर से आएगा और यहाँ पे ये इधर से लाइन जाता है, जहां पे काटेगा वहां पॉइंट दे देंगे। तो x का मान -4, y का मान 10, तो ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट मिला, तो यहाँ से हम स्केल से ये दोनों पॉइंट को पूरा सीधा लाइन खींचेंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे सीधा लाइन खींच करके। ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा तो ग्राफ हम लोगों का गलत हो जाएगा। ये हम लोगों का देखिए पहला ग्राफ किस समीकरण का है, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। अब दूसरा समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। पहला जो पॉइंट है x का मान 3 तो y का मान 5, देखिए x का मान 3 इधर से y का मान 5। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा हम लोग यहीं पर एक पॉइंट मिलेगा दोबारा। अब इसका जो पॉइंट x का मान -2 तो y का मान 12, x का मान -2, इसके जस्ट सीधे ऊपर जाइए और 12 के सामने हम लोग पॉइंट देंगे। यहाँ पर 12 वाला लाइन आएगा, यहाँ पर जहां पे ये दोनों लाइन काटती है वहां पे हम पॉइंट बना देंगे। x का मान -2, y का मान 12। इस तरीका से हम लोग देखो एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल की सहायता से ऐसे करके मिला देंगे। ये हम लोगों का ये ग्राफ कॉपी में आप लोग खींचिएगा, सही से मान निकलेगा, टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काटे हैं ना, तो यहाँ पे जब बताया है जब दोनों ग्राफ का दोनों लाइन काटती है जहाँ पे, तो वहां पर हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो x का मान और y का मान, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम पॉइंट का नाम लिख रहे हैं। ये किस पॉइंट पे काटे हैं, 3,5 पर। तो x के देखिए किस लाइन को काट रही है, तीसरी लाइन को, y के किस लाइन को काट रही है, 5वीं लाइन को। तो x का मान 3 और y का मान 5 निकल गया। x और y का जब वैल्यू निकल जाए तो हम लोगों को जो चीज पूछ रहा है उसका यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आता है एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा था, लिखेंगे आता है एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे x, तो x का मान देखिए कितना निकला है, 3 रुपया। एक पेंसिल का दाम 3 रुपया था। अब यहाँ एक कलम का भी मूल्य पूछा, लिख देंगे एक तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना माने थे हम लोग, y, तो y बराबर निकल गया, y का मान कितना निकला है, 5। तो एक कलम का मूल्य कितना निकल गया, 5। इसको समझने में किसी को दिक्कत है, यदि कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है।